उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस वैन से किधर लेके गए, सर उसका फाड़ा हुआ है, लिवर उसका मार मार के रप्चर किया हुआ है, स्प्लीन उसकी रप्चर है। जंगल का कानून है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब के चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। इमरान खान का कल लाहौर में एहतजाजी रैली की क़यादत करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट से जिले शाह के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पहले कहा जिले शाह का कत्ल हुआ, मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर कहा हादसा हो गया, अब जुर्म की शहादतें खत्म करने की कोशिश हो रही है। मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे कारकुन सड़क से जिले शाह की लाश उठाकर लेकर गए थे। जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफ्तीश कराएं। इन दरिंदों से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ ना मिले तो आम लोगों को कैसे मिलेगा? खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करूंगा। तहरीक इंसाफ कल रैली निकालेगी या नहीं, मामला खटाई में पड़ गया। DC लाहौर ने PTI रहनुमाओं से राब्ता किया, जवाब पेश किया कि मैच के बाइस रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। DC ने रैली की इजाजत से मुआजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने फिर कुछ करना है और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशन हो, चीफ मिनिस्टर की, IG की, ये CCPO की, इनकी तो आप फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन लें। इलेक्शन कमीशन निगरां वज़ीर आला, IG और CCPO से इस्तीफे ले, इमरान खान का मुतालबा। निगरां हुकूमत ने भी मरियम नवाज का मौक़िफ़ अपना लिया। मरियम नवाज जगह जगह अदलिया को बुरा भला कह रही हैं, लेकिन तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। मेरे खिलाफ 80 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बाहर बैठा शख्स पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है। मुल्क में ताकत की हुक्मरानी और जंगल का कानून है। कौम अदलिया की तरफ देख रही है। अदलिया पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनने से रोक सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिताब पर मरियम नवाज का तंज। ट्वीट में तनकीद कर दी, कहा लाशों का मुंतजिर गिद्ध कहलाता है, सियासतदान नहीं। जिसकी सियासत लाशों की मोहताज हो जाए ये जान लो उसका हर हरबा नाकाम हो चुका है और वो जान गया है कि शिकस्त इसका मुकद्दर बन चुकी है। वो जो बंदा है वो तशद्दुद से नहीं मारा। 8:30 बजे राजा शकील साहब यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह ये एक एक्सीडेंट हुआ है हमसे। आपको पता है और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। PTI कारकुन तशद्दुद से नहीं, हादसे में जाँ बहक हुआ। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने अली बिलाल की मौत के एक नए रुख से पर्दा उठा दिया। दलील के लिए 31 CCTV फुटेजेस भी पेश कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि जमान पार्क में साजिश रचाई गई, मुझ पर पहले साजिश और अब कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। 8:30 बजे यास्मीन राशिद को तमाम मालूमात दी गई। बताया गया कि हादसे में बंदा फौत हो गया, इसके बावजूद कत्ल केस की दरख्वास्त दे रहे हैं। बोले सियासत करें, किसी को गुमराह ना करें। हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। अली बिलाल के बूढ़े वालिद को 1 करोड़ रुपए की ऑफर का भी दावा। तमाम शवाहिद मिले और वो टेलीफोन्स मिल गए कि किस सियासी लीडर से किस वक्त बात हुई, और वो ऑडियो भी आपको दिखा दी जाएगी और उसमें ऑडियो मैसेजेस भी। ये कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होगा। ये तमाम लोग अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। 6:52 पे काले रंग की लीगों ने सर्विसेज हॉस्पिटल में लाके ड्रॉप। सियासी लीडर से गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स मिल गई। कहा गया कि बिलाल की मौत को इस्तेमाल किया जाए, ये साजिश नाकाम हुई। IG पंजाब कहते हैं सोशल मीडिया की एक एक वीडियो का जवाब देंगे। 6:52 पर काले वीगो की गाड़ी में लाश सर्विसेज अस्पताल लाई गई। गाड़ी PTI सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट राजा शकील की है। IG पंजाब की अली बिलाल के घर आमद, लवाहिकीन को केस की तहकीकात और शवाहिद से आगाह किया। जब तक लवाहिकीन मुतमईन नहीं होंगे चालान नहीं जाएगा। IG की यकीन दहानी, कहा अगर पुलिस कसूरवार निकली तो हम हाजिर हैं। ये जो सवाल है वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है
सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। जिल्ले शाह के कत्ल पर कवर अप कहानियां बनाई गईं। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी, जिसमें मरियम नवाज कह रही हैं, अंकल पीटीआई के वर्कर के इंतकाल पर यह कहना चाहिए ना, अफसोस तो बहुत है, किसी हादसे में इनका इंतकाल हुआ है। ये भी सुना कि पीटीआई के लोग इनको जाती कार में लाए थे और छोड़कर भाग गए। जिस तरीके से आपने आज ये कवर अप करने की कोशिश की, ये नई कोशिश नहीं है। हमारी खवातीन के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, हमारे कारकुनों को लाठियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से बहुत सारे बड़े शदीद जख्मी होते हैं। और ये सारा काम जो है, इसकी मंजूरी जो मोहसिन नकवी और आईजी जो पंजाब है वो दे रहे थे। फवाद चौधरी ने निगरा वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर अप स्टोरी करार दे दिया। कहा, अली बिलाल के कत्ल को भी कवर अप करने की कोशिश की गई। तमाम ऑपरेशन वज़ीर आला हाउस से कंट्रोल हो रहा था। पहले क्राइम मिनिस्टर का टाइटल शहबाज शरीफ के पास था, अब मोहसिन नकवी के पास आ गया है। जब इनकी हुकूमत जाएगी तो ये सारे जेल में होंगे। जिले शाह के कत्ल का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जिले शाह के कत्ल पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फरूख हबीब बोले, जिले शाह का खून मोहसिन नकवी के सर पर है। अम्मार रज़न ने ट्वीट में लिखा कि अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मोहसिन नकवी के झूठ का सबूत है। इमरान खान पर हमला, अरशद शरीफ और अली बिलाल के कत्ल पर गौर करें, कहानियां बनाई गई हैं। बाथरूम के लिए जो है वो उतरे सब लोग और जिले शाह जो है वो भागा। जाहिर है पुलिस की कस्टडी, उसने कहा दरवाजा खुल गया मैं भागूं, और वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। पीटीआई कारकुन अली बिलाल के साथ क्या हुआ, नून लीग के रहनुमा उस्मा बुखारी ने एक और कहानी सुना दी। कहती हैं, कारकुनान गिरफ्तारी के बाद बहाना बनाकर पुलिस वैन से उतरे। अली बिलाल को गाड़ी की टक्कर लगी और हादसे में मौत वाक़ई हो गई। जल्द वीडियो सामने आ जाएंगी। उस्मा बुखारी का कहना था कि कुछ देर बाद ये वीडियो सामने आई। सोशल मीडिया पर वीडियोस नजर आई। अली बिलाल को टक्कर मारने वाले ड्राइवर ने एतराफ़ कर लिया। कहा, हम माल लोड जा रहे थे, एक शख्स सामने आ गया। टक्कर के बाद हम जख्मी शख्स को सीएमएच लेकर गए। जिले शाह की मौत हादसे में नहीं, तशद्दुद से हुई। जिले शाह के भाई ने मोहसिन नकवी और दीगर की हादसे में मौत की कहानी को झूठ पर मबनी करार दे दिया। फरूख हबीब ने अली उस्मान की निजी टीवी से गुफ्तगू शेयर कर दी। जिले शाह के वालिद को 1 करोड़ रुपए की ऑफर का दावा भी झूठा निकला। साने मॉडल टाउन में राना सना जैसे लोगों को सजा हो चुकी होती तो आज साने जमान पार्क रोनुमा ना होता। परवेज इलाही बरस पड़े, बोले कि आईजी पंजाब, इंतजामिया और पुलिस अली बिलाल की शहादत में बराबर के कसूरवार हैं। जुडिशल इंक्वायरी के मुलजिमों में मोहसिन नकवी और आईजी सरफहरिस्त हैं। जुडिशल इंक्वायरी करके कसूरवार को फांसी दी जाए। बुज़दिल शख्स अदालत को तलाशी नहीं देता क्योंकि मुजरिम है। हम अपने बेटों, बेटियों और बहनों समेत झूठे मुकदमात में अदालतों में पेश हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वार। कहा, इमरान खान चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम की आग भड़के, सड़कों पर अफरा तफरी और फितना फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान पर IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाने का भी इल्ज़ाम। नून लीग को धचका, दबंग सियासतदान शेख वकास अकरम कप्तान के खिलाड़ी बन गए। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। एक सियासी जमात लाहौर की सड़कों पर लाशें ढूंढती फिरती थी कि कहीं से कोई लाश हाथ आ जाए। तरीके इंसाफ रहती है कि कहीं ना कहीं से किसी को जानी नुकसान हो ताकि हम उसका सियासी फायदा उठा सकें। एक सियासी जमात लाहौर की सड़कों पर लाशें ढूंढ रही है। अता तारण की तनकीद। कहा, जिले शाह की मौत से मुतालिक हर सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। जावेद लतीफ कहते हैं कि पीटीआई वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं। क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं? रियासती वसाइल से चेयरमैन पीटीआई को बचाने की कोशिश हो रही है। जो लोग भी इमरान खान को इख्तियार में लेके आए उनके खिलाफ साजिश की, ये साजिश है अफरादों के खिलाफ नहीं कर रहा। चीजों को जब ताने बाने मिलाएंगे तो बात ये आएगी कि ये साजिश है इस मुल्क और इस कौम के खिलाफ कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। ये कोई शख्स करवा रहा है, कोई शख्स नहीं, कोई मुल्क करवा रहा है।
शर्जील मेमन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा इमरान खान किसी मुल्क के कहने पर साजिश कर रहे हैं। इमरान खान मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश के अलाकार हैं। इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से खतरा है। शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस के किराए में इजाफे का इंदिया। सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान आज भी मीडिया और अदलिया समेत कई और लोगों के लाडले हैं। इमरान नियाजी की गिरफ्तारी उसी वक्त हो जानी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसने आइन की खिलाफ वर्जी की। पाक आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ ने शुरका को एजाज़ात से नवाजा। टीमों की कारकर्दगी को सराहा। कहा तरबियती मश्क के तौर पर ये मुकाबले जवानों की सलाहियतों को मजीद निखारते हैं। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान औसाफ बरकरार रखे। वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब पीर को होंगे। जुमे को वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ना हो सके। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून से ज्यादती के मुजरिम को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज ने वक़्वे के 9 माह बाद केस का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि उम्र कैद का दौरानिया मुजरिम की जिंदगी खत्म होने तक होगा। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 771वां उर्स सेवन शरीफ में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की मज़ार पर हाजिरी। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। और गुलकार अली सेठी की आवाज़ का जादू ऑस्कर्स तक जा पहुंचा। अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड की तकरीब से पहले साउथ एशियन एक्सीलेंस पार्टी में गुलकार ने अपना मकबूल तरीन गाना पसूड़ी गाकर शुरका को खूब महसूस किया। तकरीब में मलाला यूसुफजई, शर्मीन उबैद और दीगर पाकिस्तानी फनकारों ने शिरकत की।